अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। बीरबल चारों लोगों को लेके चली। पहले नंबर पे वो नगर सेठ, दूसरे नंबर पर वो वैश्या नृत्य की, तीसरे नंबर पर वो संत नहीं आई, ख्याल करना वो वहीं रहे, चौथे नंबर पर वो चोर। अब आप विचार करके रखना कि जब वो तीनों लोगों को लेकर पहुंचे, सम्राट ने पूछा कि आपने मेरे प्रश्नों का समाधान किया? उन्होंने कहा पहले प्रश्न का समाधान है, यहां भी है और वहां भी है। क्या? ये सेठ है, इसके पास सब कुछ है, इसने अपने जीवन में बहुत कमाया है और बोले बहुत पुण्य किया होगा, इसलिए इसको ये सब मिला। लेकिन मिलने के बाद भी अभी भी ये इसको अच्छे कार्य में लगा रहा है, धर्म कार्य में लगा रहा है, सेवा के कार्य में लगा रहा है, पुण्य के कार्य में लगा रहा है। तो इसके पास यहाँ भी है और वहाँ भी अगर इसके पास हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, अगर तुम्हारे पास कुछ यहाँ है तो यहाँ के लिए भी उपयोग करो और वहाँ के लिए उपयोग करो। चातुर्मास गुवाहाटी में हुआ और शांति धारा भगवान की, अगर जितनी, मैं शांति धारा का नाम लिया और नाम समझ गए होंगे लोग भाग, ख्याल करके रखना, चातुर्मास हुआ और जितनी शांति धाराओं के माध्यम से जगत की शांति की भावना हमारे समाज रत्न ओम प्रकाश जी ने अगर उसका लाभ लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, उन्होंने नहीं सोचा कि हम अब इसमें क्या करेंगे। उन्होंने कहा जब कोई नहीं करने वाला हो तो मेरा नाम बोल देना, सदुपयोग में लगाते चले जाना, क्योंकि ये है तो सबके पास, लेकिन सबका लाभ लेते चले गए। विचार करो, हमारे बिज्जू भाई जब भी जो भी कोई कैसा भी कार्य होता है पहुंचते हैं, लोग मना नहीं करते हैं, आगे से आगे। बहुत से लोग हैं, हमारे महावीर भाई हैं, आनंदी लाल जी हैं, बहुत से समाज के लोग हैं, हमें जिनके नाम मालूम है हमें वो बता रहा हूँ। बाकी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाज में कभी मना नहीं करते हैं। हमारे ख्याल से वो लोग यहाँ भी कर रहे हैं और वहाँ की व्यवस्था भी उनकी बनी हुई है। लेकिन आप विचार करके रखना, दूसरे प्रकार के वो लोग, ये चार जो प्रतीक उन्होंने बताए वो प्रतीक सही है या नहीं, लेकिन अभी समझना, दूसरे वो लोग हैं जो अपनी व्यवस्था करते हैं, खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ, दिखावा बहुत, बाहर की दुनिया में बहुत जलवा है, लेकिन धर्म कार्य में पुण्य कार्य में उनसे कहा जाए तो कहते यार अभी तो नुकसान हो गया है, अभी तो बड़ा घाटा चल रहा है। और बच्चा मचल जाए कि अभी हमें विदेश का टूर करने जाना है तो लाखों रुपए निकल आएंगे, लेकिन अगर कोई अच्छे काम के लिए बोला जाए तो उनके पास पैसा नहीं निकलता है। ख्याल करके रखना, वो दूसरा प्रकार का व्यक्तित्व है जिसने यहीं के लिए अपना पुनर्जन्म किया है, खाओ पियो मौज मस्ती करो और अच्छे काम में लगाता नहीं है वो पैसा। पैसा बहुत होता है, हाँ दिखावे के लिए चाहिए हो तो लगा देता है, दूसरा प्रकार का व्यक्ति है। तीसरा वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है। अगर तुमने यहाँ एक श्रीमती जी छोड़ी तो स्वर्ग में 32 मिलेंगी। उसने कहा अब तो मैं छोड़ू ही नहीं। क्यों? एक ही नहीं निभ रही है, 32 को कौन निभाएगा? कई बार तो ऐसा भी होता है। अब एक युवक आया मेरे पास, एक पत्नी आई, पत्नी ने बोला महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मुझे हर जन्म में यही पति मिले। मैंने क्या, अरे पहली बार आई कोई? तो
बोला महाराज आशीर्वाद दो कि हर जन्म में मुझे यही पति मिले। मैंने क्यों? बोला महाराज एक जन्म तो लग गया सुधारने में, अगले बार सुधरे सुधराए तो मिलेंगे, नहीं तो फिर दूसरे को सुधारो। लोगों की तो इच्छा है एक जन्म तो सुधारने में लगेगा या, तो कुछ लोग इस वजह से भी त्याग नहीं करते हैं कि ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए वो संभाल के रखे रहते हैं। ख्याल करना, क्षण मंगुर वस्तुओं पे ज्यादा मत चलाओ। संसार की व्यवस्थाएं तो आंख खुली है तभी तक है, आंख बंद होने के बाद जो व्यवस्था शुरू होने वाली है वो त्याग की है, वो तुम्हारे निष्प्रग्रह भावनाओं की है, वो तुम्हारे अंदर की उत्कृष्ट पुण्य की भावना है। उसके लिए जरूर जोड़ कर रखो। तीसरे नंबर पर सिकंदर जब बाहर इधर आया ना, सिकंदर जब यहां भारत आया था तब सिकंदर को कहा गया था कि भारत जा रहे हो तो भारत से किसी गुरु को साथ में लेके आना। कहते हैं सिकंदर जब पहुंचा, विश्व युद्ध जीता, और जीतने के बाद जब वो वापस जाने लगा तो उसने एक संत को बोला कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। संत ने कहा मैं किसी की जोर जबरदस्ती में नहीं जाता हूं। विचार करना, सिकंदर ने कहा कि तुम सीधे चलते हो तो ठीक, नहीं तो तलवार की नोक पर लेके जाऊंगा तुमको। तब वो संत कहते हैं तलवार के सामने जो झुक जाए वो संत नहीं होता है, और जिसके चरणों में तलवार झुक जाए वही दिगंबर संत हुआ करता है। विचार करके रखना, वो दिगंबर संत केवल तुम्हारे भक्ति के बसात ही बस में आ सकता है, नहीं तो नंगों से तो बोलो ना खुदा भी डरता है। ख्याल करके रखना, नंगों से तो खुदा भी डरता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धाएं, तुम्हारी आस्थाएं इतनी होती हैं कि वो नग्नता में उस परमात्मा को देखकर तुम्हारे जीवन के कल्याण की भावना बहाने लगते हैं। इतना ही विचार करो। चौथे नंबर पर वो व्यक्ति है जिसके पास यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं बना रहा है। ख्याल करो, आपको मंदिर नहीं आ पा रहे हो, लेकिन मंदिर आने वालों की निंदा करते हो। तुम दान नहीं दे पा रहे हो, लेकिन दान देने वालों को गलत सोचते हो। तुम तपस्या नहीं कर पा रहे हो, तपस्या करने वालों के बारे में गलत सोचते हो। विचार करके रखना, तुमसे अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं और अच्छे काम करने वाले की अनुमोदना भी नहीं कर पाते हो, आलोचना करते हो, तो समझना तुम वो चौथे प्रकार के व्यक्ति हो। चौथे प्रकार का व्यक्ति वही है जिसके पास कुछ भी नहीं है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, महाराज जिसके घर में चले जाए उसका घर में होली दिवाली सब एक साथ हो जाती है और महाराज बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही महाराज होना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, ऐसे ही महाराज होना चाहिए कि महाराज हमारे घर में आ गए, होली हो गई, दिवाली हो गई, और मैं एक ही लक्ष्य लेकर आपके घरों में जाता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घरों को देखने का, केवल एक ही भावना, हे भगवान इनके पुण्य जाग गए हैं। जो दिगंबर संत का पूर्वोत्तर में विहार हो रहा है और इनके पुण्य जाग गए हैं कि आज नगर नगर कॉलोनी कॉलोनी में दिगंबर संत जा पा रहा है, और पुण्य जाग गए हैं कि इनके घर के द्वार खोल दिए हैं। तो मैं इनके घर को, इनके मन को पवित्र कर रहा हूं भगवान। कभी ना इनके जीवन में हमेशा सम्मित की भूमिका बनी रहे, इनके घर का देवता तय हो जाए तैयार कि यहाँ पर भी दिगंबर संत आ सकते हैं, और वो मन भावना लेकर तुम्हारे घरों में पहुँचता हूँ कि इनका घर, मन और घर के बच्चे सब पवित्र हो जाएं। विचार करना, बहुत दुर्लभ है और हर कोई साधु सोच भी नहीं सकता। महावीर स्थल में चातुर्मास कराओ, महावीर स्थल से प्यार हो जाता है। आप विचार करना, हर कोई साधु इतनी हिम्मत कर नहीं सकता। और हमारी गुवाहाटी की समाज पंचायत जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दे दिया, महाराज हर जगह जाओ और हर जगह धर्म प्रभावना कर कर आओ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो बंधन लगा देते, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है वैसे ही, तो ख्याल करना फिर या तो मेरा बिहार हो ही जाता
या मैं वहीं रहते रहते तुम लोगों की, हमारे भगवान महावीर की वहीं बैठे बैठे पूजा आराधना, कितना मैं तड़पा हूँ यहाँ आने के लिए, लेकिन नहीं आ सका क्योंकि चातुर्मास का बंधन में था। गुवाहाटी और दिसपुर कोई अलग नहीं है, यहाँ और वहाँ आप विचार करके रखना। मैं अभी तक आया नहीं था तो लगता था दूरियां हैं, लेकिन अब तो अगल बगल में ही हो, मैं यहाँ रहूं या वहाँ रहूं, दोनों जगह एक ही कार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही कहना चाहूँगा। पुण्य से तुम्हें जो मिला है, पुण्य से पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य से पुण्य को बढ़ाते चले जाओ। पुण्यान्य बंदी पुण्य। कहाँ जा रहे विनोद भाई? अभी नहीं जाना है, 5 मिनट और रुकना है। छोटू भाई तुम उठे तो ऐसा 4 और जी चले जाएंगे, बैठो। अब विचार करना, पुण्य से पुण्य को बढ़ाओ, समय का दान दो। हमारे रमेश जी IPS ऑफिसर, और इतना सहज सरल बैठते हैं आकर, पता ही नहीं चलता। आप लोग जिनको मालूम है बाकी उन्हीं को मालूम है, बाकी के वो आकर बैठकर चले जाते, पूरे अपने सरकार को संभाल के रखे हुए। मैं कहता हूँ ये पुण्य बढ़ाओ, पुण्य से पुण्य बढ़ेगा तो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। पुण्य का उदय है, तुम्हें जैन कुल मिल गया। पुण्य का उदय है, तुम्हें जैन कुल मिल गया। अब तुम पुण्य के उदय में दुरुपयोग करो, जैन कुल का दुरुपयोग करो। अथवा तदवा नाश्ता, अथवा तदवा भोजन, अद्वी तद्वी गंदी चीजें खाने का प्रयास करो। आप विचार करके रखना, कई बार ये होता है कि जैन कुल का व्यक्ति, कोई जैन संप्रदाय में जन्म लेने वाला व्यक्ति कहीं नॉन वेज के होटल पे खड़ा ही हो जाए तो लोगों के मन होते हैं कि ये भी कुछ समथिंग कर रहा है। साथ दारू के ठेके पर चला भी जाए तो विचार करना, तुमने अपने आप को कलंकित नहीं किया, उस जैन धर्म को कलंकित कर दिया। तो धोखे से भी कभी हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हें शरीर अच्छा मिला, सब कुछ मिला, तो आप विचार करना, पुण्य के उदय से जैन कुल मिला और जैन कुल की तुमने मर्यादाएं नहीं बनाई तो तुम्हें पाप का आश्रम होगा, फिर आगे पाप का ही तुम्हें द्वार खुलेगा। तीसरे नंबर पर पापानुबंधी पुण्य। पाप का उदय है, तुम आहार नहीं दे सकते, तुम्हारे पास इतनी समर्थ नहीं है कि तुम पूजा कर पाओ, दान कर पाओ, या तुम अपने शरीर से व्यस्त, शरीर तुम्हारा रोगी है, तुम व्रत नियम संयम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप अनुमोदना करो। जो लोग दान करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग श्रद्धा करते हैं, जो लोग तपस्या करते हैं, आप उनकी अनुमोदना करो। मैं कहना चाहूँगा, तपस्या करने वाला, दान करने वाला, पूजा भक्ति करने वाला यही रह जाएगा। अनुमोदना वाला पार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसने दिल से अनुमोदना करी। हे भगवान, मुझे भी इतना देना कि मैं भी सब कुछ कर। ख्याल करना, पुण्यानुबंधी, पापानुबंधी पुण्य। पाप की वजह से मंदिर से दूर तुम्हारा मकान है, मंदिर रोज नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं, भावना, तुम जो मंदिर रोज आ रहे हैं उतना ही पुण्य तुम घर में बैठ के कमा सकते हो। और पुण्यानुबंधी पाप, मंदिर के बगल में रहते हो लेकिन मंदिर नहीं जा पा रहे हो, भगवान का अभिषेक पूजन नहीं कर पा रहे हो। ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, ख्याल करके रखना, इस पर्याय में रहकर आप अपना स्नान तो रोज करते हो, लेकिन 3 लोग का स्नान, भगवान का स्नान। हमने हैदराबाद में एक बच्चे से, एक युवक से पूछा, पवन छाबड़ा, हमने कहा भगवान का अभिषेक, हमने कहा अभिषेक करते हो? बोले रोज महाराज, हमने मंदिर में दिखे ही नहीं। रोज करता हूँ महाराज, महाराज रोज सुबह बाथरूम में जाता हूँ, अपना अभिषेक शुरू कर देता हूँ, मैं रोज अपने ही अभिषेक कर लेता हूँ। ख्याल करके रखना, अगर हमारे जैन कुल में जन्म लेने के बाद हम कभी भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए, आ गया हूं दोस्तपुर में, अभी जिन लोगों ने कभी अभिषेक पूजा नहीं किया हो, एक बार मेरे सानिध्य में कर लेना, तुम्हारे सारे भय निकल जाएंगे, सारे डर निकल जाएंगे। और आप ख्याल करना, डरना नहीं, डट के मुकाबला करना है। जिन्होंने कभी आहार नहीं दिया हो, डरना नहीं। कई लोग डरते हैं, मैं पूछता हूं क्यों डर रहे हो? बोला महाराज मेरा पहला चांस है। मैंने कहा मेरा भी पहला चांस है तुमसे लेने का, जब मैं नहीं डर रहा हूं तो तुम क्यों डर रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हिसाब वही हो गया। एक डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचा, डॉक्टर से मरीज ने बोला, डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने घबरा मत, ये मेरा भी पहले ही ऑपरेशन है, मैं नहीं घबरा रहा हूं तो तू क्यों घबरा रहा?
ख्याल करना, डरना नहीं, आप विचार करना। पूरा संघ तुम्हारे बीच में है, चर्चा दोपहर में भी और होंगी। आज इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे पास कुछ ना हो तो अच्छे की अनुमोदना करो। अच्छे कार्यों की अनुमोदना करते जाओगे तो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होता जाएगा, बहुत बहुत मंगलमय होता जाएगा। आज आप सबसे दिसपुरवासियों से इतना ही कहूँगा, आपके बीच में हूँ और अच्छे कार्यों को करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कैसे आज जब सुबह हम विकी जैन साहब के घर से आ रहे थे तो वो भी बोल रहे हमें तो ना ढोल बजवाने का मन हो रहा है ना भजन गाने का मन हो रहा है, आप तो यहीं रुको, मुझे मन ही नहीं हो रहा कि आपको भेजूं। मैंने कि कभी कभी ऐसा होता है, साधु संत जब जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर सोना सोना हो जाता है और साधु संत जहाँ से चले जाएं बस सब सूना सूना हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी महावीर स्थल ऐसा लग रहा है जैसे उजाड़ हो गया हो, महावीर स्थल उजाड़ हो गया और दिसपुर में उत्साह हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उजाड़ और उत्साह तो रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को जिएं, बहुत अच्छे से आनंद से भरकर जिएं। जो तुम्हें मिला है उसका सदुपयोग करते जाओ, अच्छे उपयोग में लगाते रहो। नहीं मिला है अनुमोदना कर लो। हमारा जैन धर्म इतना विशाल है, भाव, अगर तुम्हारे भाव निर्मल हैं, परिणाम निर्मल हैं, अच्छे भाव हैं तो ख्याल करना तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। तुम्हारे घर में आ जाएं साधु तो बहुत खुशी मनाओ, और नहीं आ पाएं तो और ज़्यादा खुशी मनाओ। क्यों? किसी के घर में हमें आश्चर्य तब लगता है, हमारे घर में आ गए तो महाराज अच्छे, और नहीं आए ना, हाँ पैसे वालों के यहाँ जाते महाराज। तो अपना बच्चा पास हो जाए तो मेहनत करके पास हुआ है, और पड़ोसी का पास हो जाए तो ले दे के पास हुआ होगा, नकल करके पास हुआ होगा। ख्याल करो, हमारी जो धारणा है इसे चेंज करो। मेरे मन में ऐसी कोई मलिनता नहीं है, शरीर थोड़ा साथ देता है तो मैं हर किसी के यहाँ आता हूँ और यही भावना भाता हूँ कि भगवान इनके पुण्य के उदय हैं, पुण्य से इन्हें संत मिले हैं और पुण्य से इनके घरों में संत पहुँच रहे हैं। घर में पहुँचते हैं तो आसपास के कितने कॉलोनी के लोग देखते हैं, इनका पुण्य और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। भगवान आज ये हमें साधु को खाली बुला रहे हैं, कल इनके भाव और अच्छे हों, चौका लगाएं, घर में संतों के आहार कराएं। हजारों लोगों को भोजन कराया, एक तरफ संत का एक बार आहार हो जाए, समझ लेना तुम्हारा घर मंदिर बन गया है। शमशान से भी ज्यादा जिन घरों में साधुओं के आहार नहीं होते हैं, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है, वो घर घर नहीं शमशान है। और जो लोग जिनने हाथों से आहार नहीं दिए, वो हाथ नहीं है, वो सांप की तरह भुजंग लटक रहे हैं। ख्याल करना, बहुत सारे जीवन को समझने का प्रयास करो। आपका पुण्य जगह है, उस पुण्य को और आगे बढ़ाने का प्रयास करो। आज यहाँ पर हम जो पहुँचे हैं, सभी लोगों की श्रद्धाएं, भक्ति, आस्थाएं थी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। समाज ने साथ दिया है, हमारे जो लोग हमें लेकर आए उन्होंने साथ दिया है, और सबसे बड़ी बात आप सबके पुण्य बहुत अच्छे हैं, जिससे हमें भी भगवान के दर्शन मिल रहे हैं और तुम्हें हमारे दर्शन मिल रहे हैं। 13 साधुओं का संग शायद पहली बार यहाँ दिसपुर में आया होगा। 13 साधुओं का संग यहाँ आया है, उनका लाभ लेने का प्रयास करना। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण